Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel YP. Friends, in this video I'm going to talk about final 500 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक तरह से ये आपके लिए वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी दवा खुद से ना ले, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनल 500 mg टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स, फाइनल 500 mg टैबलेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है जिसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसे कौन सी कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स होते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। इन सारी बातों की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसको कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत आपको 30 रुपये से लेकर 35 रुपये के आसपास होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं। तो मैनकाइंड फार्मा द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसके एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट्स ही होते हैं। जनरली आप देखते होंगे और सब मेडिसिन में 10 टैबलेट होते हैं एक स्ट्रिप में, इसमें 5 ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कौन सा मॉलिक्यूल्स इस टैबलेट्स की या इस मेडिसिन के अंदर पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इस मेडिसिन के अंदर लीवोफ्लॉक्सासिन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है जो कि एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रखता है। एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट कहने का मेरा अर्थ ये होता है कि बैक्टीरिया को मारने की क्षमता इसके अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, आपको जानकारी के तौर पे बताना चाहूंगा कि जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं सबका एक अलग अलग ग्रुप होता है। जैसे आप टेट्रासाइक्लिन सुनते होंगे, सिफेक्जिम सुनते होंगे, सेफ्टेरिऑक्सोन सुनते होंगे, ये सारे जो एंटीबायोटिक, सिफोडॉक्सिम सुनते होंगे, सारे सबका एक अलग अलग ग्रुप है। ठीक उसी प्रकार यह क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक ग्रुप का ये एंटीबायोटिक है, क्विनोलोन्स ग्रुप का ये एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी सेम इसी ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एडिशनल जानकारी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसकी यूसेज के बारे में, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका बेसिकली सबसे पहले लंग्स इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। अब लंग्स इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है। जो फेफड़े में इन्फेक्शन था उसमें सबसे पहले न्यूमोनिया में होता क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में आपको परेशानी होगी और खांसी वगैरह रहती है। तो ये न्यूमोनिया का लक्षण है। ये उस पर कभी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, आप सिर्फ इसके यूसेज को समझिए। ठीक है, कि इसका इस्तेमाल न्यूमोनिया के लिए किया जाता है, लंग्स इन्फेक्शन ये भी एक तरफ। दूसरा, उसके बाद कहते हैं ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये फेफड़े में जो ब्रोंकी होता है उसमें इसमें जलन होने लगता है, इन्फ्लामेशन होता है, ये भी एक तरह का लंग इन्फेक्शन होता है। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी कंडीशन को ठीक करने में लगभग ये 90% जबरदस्त काम करता है, 90% जबरदस्त ताबड़तोड़ काम करता है। एक और लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन है, आप सुने होंगे ट्यूबरकुलोसिस, जिसको लोग शॉर्ट में टीबी भी हमारे यहाँ बोलते हैं। उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टरों द्वारा इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, लंग इन्फेक्शन में मैंने 3 बताया। क्या आपको मैंने बताया? न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आप कह सकते हैं इसको, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली। उसके बाद मैं बात करूंगा यूटीआई इन्फेक्शन, कि यूटीआई इन्फेक्शन में भी इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। लिवोफ्लॉक्सासिन, यूटीआई इन्फेक्शन कहने का मेरा अर्थ होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त किया था। और हम लोग खुद करते हैं ऐसा, ठीक है, देते हैं पेशेंट को। पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार का दिक्कत हो, जैसे पस फॉर्मेशन, पस बन जाए, पेशाब में जलन हो, मिक्सचरेशन इन यूरिन जिसको हम लोग बोलते हैं, पेनफुल यूरिनेशन हो, उसकी पेशाब करने में दर्द हो पेशाब के रास्ते में, तो ये अगर यूटीआई का इन्फेक्शन हो तो उसमें भी ये बहुत जबरदस्त काम करता है। और हम लोगों ने पर्सनली अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है कि यूटीआई में इसका बहुत ताबड़तोड़ रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको समझ में आया गया होगा कि इसको यूटीआई में भी इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं, इसका इस्तेमाल आप
व्हाइटिश डिस्चार्ज के रूप में, व्हाइटिश डिस्चार्ज को ठीक करने के लिए करते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग ल्यूकोरिया कहते हैं। जैसे महिलाओं की जो वेजाइना होता है उसके माध्यम से, उसी रास्ते से व्हाइट कलर का कुछ पानी टाइप का वाटरी डिस्चार्ज होता है, तो उसको भी, जिसको ल्यूकोरिया बोलते हैं, उसको भी ठीक करने के लिए इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होंगे इसके यूसेज कहाँ कहाँ किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन, मैंने लंग इन्फेक्शन में 3 बताया। पहला बताया मैंने आपको न्यूमोनिया, दूसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तीसरा ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद मैंने बताया आपको यूटीआई इन्फेक्शन में मैंने बताया आपको कि पस फॉर्मेशन हो सकता है, उसको ठीक करने के लिए मिक्सचुरेशन, यूरिन पेशाब में जलन, पेशाब के रास्ते में दर्द होना, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा इसका इस्तेमाल व्हाइटिश डिस्चार्ज को ठीक करने के लिए, दूसरे शब्दों में अगर कहें, मैं खुल के कहूँ तो उसको बोलते हैं ल्यूकोरिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे यूसेज आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ एडवांस लेवल के यूसेज में बताता हूँ जो डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल। तो इसका एडवांस लेवल का यूज है साइनस। आप सुने होंगे जिसको साइनस की परेशानी होती है, यहाँ जो मैक्सिलरी वो होता है, यहाँ पे सिफेनॉइड, इथेनॉइड, ये जो सारे जो खाली गैप होता है, इस समय हेडेक रहता है, इस समय दर्द होना शुरू होता है। इसमें साइनटिस्ट में होता क्या है, साइनटिस्ट में इसमें होता क्या है कि आपके नोज ब्लॉक हो जाएंगे, नाक बंद हो जाएंगे, नाक बहने लगेंगे, थोड़ा सा हेडेक वगैरह रहेगा। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए डॉक्टरों द्वारा इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि एडिशनल आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, काम कैसे करता है। जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो सिंपल समझो, जो ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा, अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हो, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट, बहुत टफ है समझना, इसलिए सिंपल समझो कि जब जैसे ही आप इस मेडिसिन को लेते हो वो क्या करता है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देता है, जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है उसके ग्रोथ को रोक के उसको मारता है। जैसे मान लो एक जगह पे अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो अपनी फैमिली को बढ़ाएगा ना जी, ठीक उसी प्रकार बैक्टीरिया जिस तरह अपने आपके शरीर में रहता है तो वो क्या करता है, वो अपने परिवार को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये दवा उसके परिवार को क्या करता है, किल करता है, उसको रोकता है, मार के खत्म कर देने का काम करता है, उसके ग्रोथ को रोक देता है। बस आप ठीक हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं, इन्फेक्शन से आप अच्छे हो जाते हैं। बस यही इसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि ये इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को, आगे बढ़ने के क्रियाकलाप को ये बिल्कुल रोक देता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, कि कौन से पेशेंट को नहीं देना है और किन चीज़ों को साथ नहीं देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बात करेंगे एपिलेप्सी। अगर कोई पेशेंट को मिर्गी के झटके आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, बार बार वो चक्कर खा के गिर जा रहा है, ठीक है, और ज़्यादातर झटके वाली बात हो, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का झटका, तो उससे पेशेंट को आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं देना है, एकदम याद रखिएगा। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड है हार्ट रिलेटेड डिजीज, और कोई पेशेंट अगर हार्ट से सफर कर रहा है तो उसको भी ये दवा आप न दे, कोई इस दवा का इस्तेमाल न करे। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन दो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको बताया। पहला एपिलेप्सी या सीजर भी उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो, कि जब झटके आते हैं ये मिर्गी वगैरह का, तो आप उस पेशेंट को एकदम कंप्लीटली, मैं बोल रहा हूँ ओपनली बोल रहा हूँ, उस पेशेंट को आप न दें। उसके बाद मैंने बताया हार्ट रिलेटेड डिजीज, अगर हार्ट से कोई परेशान है, हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है किसी पेशेंट को, तो आप पूछ लीजिए, उसका हिस्ट्री जान लीजिए, उसके बाद ही उसको दीजिए, वरना न दीजिए इस पेशेंट को। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका कंट्रा इंडिकेशन भी समझ में आ गया। अब चलिए सारी बात तो हो चुकी, अब जरा हम लोग बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स। इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है, कैसे इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स किसी भी दवा का ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसका साइड इफेक्ट्स तो होता ही नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट्स होता है नोजिया, जी मिचलाइट, वोमिटिंग टेंडेंसी, वोमिटिंग उल्टी करने का मन करे। उसके बाद कहते हैं सीजर्स या एपिलेप्सी भी इसको बोलते। सीजर मतलब झटके लगना, बार बार गिर जाना, चक्कर खा के झटके आना, ठीक है, वो दैट इज कॉल्ड सीजर होता है। तो उसका भी ये इसका साइड इफेक्ट्स होता है। फिर उसके बाद कहते हैं क्या, सनबर्न। उसके बाद कहते हैं हम लोग सनबर्न, अगर यह दवा जो लिवोफ्लॉक्सासिन आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, अगर इसको लगातार लंबे समय तक दिया जाए और सनलाइट में आप ज़्यादा देर तक बैठिए तो सनबर्न हो जाता है, ये भी इसका साइड इफेक्ट्स है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके कुछ साइड इफेक्ट्स मैंने बताया। अगर इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको दिखता है, एपिलेप्सी का साइड इफेक्ट दिखता है आपको, फिर नोजिया वोमिटिंग का साइड इफेक्ट दिखता है, सनबर्न का दिखता है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर दिखता है, कोई भी इस तरह का साइड इफेक्ट आपको दिखता है, नजर आता है, तो आप क्या करें, अपने दवा को रोक दें और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो बढ़िया दवा इसकी जगह पे कुछ चला सके और इसके साथ कुछ अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने
नॉलेज के आधार पे कुछ आपको नया चला सके इसके जगह पर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में। अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं डोज के। अगर जनरली मैं किलोग्राम पे इतना इतना बताऊँ वो समझ, जनरली आप समझ लो कि अगर एडल्ट पेशेंट है उसको भी आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए डॉक्टर के सलाह से ही डोज दे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये बस जानकारी के तौर पर, लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे आप इस मेडिसिन का डोज किसी को ना दे। 1/OD चलाइए इस चीज को, 1/OD। 1/OD कहने का मतलब होता है कि दिन में एक बार ही इस टैबलेट को, तो खाना खाने के बाद ज्यादा बढ़िया काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया कि फाइनल 500 क्या होता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काफी जबरदस्त लगा हो, काफी इंटरेस्टिंग लगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, informative, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share with your medical friends and common friends. So thank you for watching this video। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।